आज के हमारे अल्फाबेट्स हैं काफ और गाफ। समझने में बहुत ही आसान है क्योंकि ये स्वर जो है ये हिंदी में पाए जाने वाले स्वर हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, वो स्वर थे जो हिंदी में नहीं पाए जाते थे, फे और खाफ। अब ये काफ और गाफ जो है ये बहुत आसान है। काफ जो है ये हिंदी का क है, क कमल का जो होता है। और गाफ जो है हिंदी का ग है, जो ग गमले का या ग गुलाब का होता है। तो हमें हिंदी के दो स्वर हैं, इसमें परेशानी नहीं है। परेशानी थोड़ी सी अगर है तो इन्हें जोड़ने के तरीके को समझने में है। आ, एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो काफ और गाफ लिखने का तरीका देखें। मैंने पहले भी सिखाया था शुरुआती लेक्चर्स में। इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से ये हैंडल बनाना है। तो ये ऐसा ऐसा बॉक्स बनेगा और ये हैंडल बनेगा। तो इससे पहचाना जाता है कि ये पैटर्न है, यानी यानी कि आपने ऐसा बनाया और इसको ऐसा जोड़ा। तो ये जो जुड़ता है इसी तरीके से जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा जोड़ना है, और इससे पहचाना जाता है ये आड़ी लाइन, तिरछी लाइन है, इससे पहचाना जाता है कि ये काफ है। और ये डबल तिरछी लाइन जो है इससे पहचाना जाता है कि ये गाफ है। और इसकी जो आदि शक्ल है, चूंकि ये भी अलिफ दाल रे और वाव में से नहीं है, इसलिए ये अपने बाद में आने वाले अक्षर के साथ जुड़ेगा। तो इनकी आदि शक्ल जो है, आप ये देखिए, ये इस तरीके से होगा और इसके आगे जुड़ जाएगा और इसके आगे ऊपर ये निशान लग जाएगा। जब हम उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ जाएगा। तो मैं उदाहरण लेता हूं और एक दो कंसेप्ट इससे रिलेटेड और भी हैं, उन कंसेप्ट के बारे में भी आपको समझाते चलता हूं। तो देखिए, ये काफ ऐसा लिखा गया और ये इस तरीके से जोड़ना है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा लिखने के बाद इस तरीके से जोड़ा जाएगा। इसे आप ऐसा लिखने की हरगिज कोशिश ना करें, गलत हो जाएगा। आपकी लिखाई भी ठीक नहीं होगी और आपकी स्पीड भी घट जाएगी और गलत तरीका हो जाएगा। तो आपने ये पहले ये हुक ये बनाना है और उसके आगे ये हैंडल बनाना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये क है, ता है और ब है, और उसके नीचे जेर लगा दिया, ये बन गया किताब। किताब। अब ये पढ़े आप, क ब उ। उ इसलिए कि इसके ऊपर एक अदृश्य रूप से उल्टा पेश लगा हुआ है। कबूतर। कबूतर आपको समझ में आ रहा है, कबूतर। ये पढ़ने की कोशिश करें, क्या लिखा हुआ है, क और ये रे जुड़ा, रे के बाद हाथ उठा, ते है और बे है, तो करतब। करतब हो गया ये। ठीक है। ये देखिए, ग र द न, गर्दन। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने कहा, एक बार आपको समझ में आ जाए कि जोड़ने का पैटर्न क्या है, उसके बाद तो ये बिल्कुल मक्खन मलाई के समान आसानी से आप समझ लेंगे। अब ये देखिए, ग है और ये प है, गप लिखा हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि गप नाम का वर्ड नहीं होगा, गप होगा। इसलिए आप इसके ऊपर तजदीद का निशान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो बगैर निशान के भी आप इसे गप ही पढ़ेंगे, गप। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि वॉवेल को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले अलिफ लगाना जरूरी होता है शुरुआत में। तो ये ए से स्टार्ट करना है मुझे, लेकिन अलिफ से करना होगा। तो ए, ये अलिफ और ए, और ये क। आखिर में जब कोई भी अल्फाबेट आता है तो उसकी शक्ल साबुत शक्ल आती है, पूरी शक्ल आती है। तो ये देखिए, इस तरीके से अलिफ लिखा गया, ये लिखा गया, और इसको ऐसा करके आप जोड़ेंगे, ऐसे। ये ऐसे क जुड़ा और ये रहा। ठीक है। मैं फिर से एक बार लिख के दिखाता हूं, ये अलिफ, ये और ये इस तरीके से ऊपर ले जाइए और इसको ऐसे ले आइए और इसके ऊपर से ऐसे जोड़ दीजिए। तो आ, ये अलग अलग तरीके से लिख के मैंने आपको बताया। तो ये एक इस तरीके से लिखा जाएगा, आखिर में इस तरीके से किया जाएगा। आप ध्यान से ये जो वेरिएशंस मैं बता रहा हूं इन्हें समझते रहें तो आपको आसानी होगी समझने में। इसके बाद ये लिखा हुआ है रक, लेकिन रक नहीं हो सकता, आप जानते हैं ये रुक है। तो इसके ऊपर पेश लगाया, रुक हो गया। यह है जग। ये जग में अगर आप जबर लगाना चाहते तो लगा लीजिए, जग लिखा हुआ है। अगर जुग लिखना होता मुझे तो मैं इसके ऊपर में पेश लगाता, लेकिन जग में लिखना चाह रहा हूं इसलिए इसके ऊपर पेश लगाने की जरूरत नहीं है। आप जबर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, ये ब है, ये ए है और ये ग है।
अगर इसे मैं बैग लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं ये निशान लगाना चाहता हूं जो क्लास में आपको सिखाया था, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि बैग लिखा हुआ है, बैग, अंग्रेजी का जो बैग होता है, तो ब ए और ग, बैग हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। हाँ, अब ये तो आसान नहीं है, थोड़ा सा फर्क आपको नजर, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से और इस तरीके से जोड़कर क बनता है। अब ये आप देखिए वेरिएशन, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा और इसके ऊपर ये निशान लगाया, और मुझे क के बाद अलिफ जोड़ना है मान लीजिए, तो मैंने इसके आगे यहां से अलिफ जोड़ा, तो अब ये का हुआ। ये दरअसल ऐसा होना चाहिए, क और ये लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं, इन दोनों, इसकी गैप खत्म कर देता हूं, यानी मैंने ऐसा लिखा क और आ को मैंने ऐसा जोड़ा, तो ये गैप खत्म हो गई, यानी ये जो गैप दिखाई दे रही है ये गैप नहीं रही। तो जब हम क के बाद या ग के बाद अलिफ का इस्तेमाल करते हैं या लाम का इस्तेमाल करते हैं, लाम आपने आगे सीखना है, ल इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप इस गैप को मिटा सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको लिखने का तरीका देखिए बहुत आसान हो गया। अब मुझे का लिखना है, ये क हुआ, ये ये देखिए ये हो गया का, क्योंकि ये क बना और ये अलिफ जुड़ा है, यानी मुझे एक शॉर्टकट और मिल गया। ये देखिए मैंने सीधी लाइन डाली और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये का हो गया। मुझे कल लिखना है, तो ये क हुआ, ये देखिए ये क ल बन गया। तो ये एक शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ अलिफ और लाम के इस्तेमाल करने के लिए। ये का लिखा है, मुझे अगर इसे कल बनाना है तो मैं ऐसे कर दूंगा इसे, तो सिर्फ और सिर्फ लाम और अलिफ के लिए इस्तेमाल होगा। आप ऐसा करेंगे, ऐसा उठाएंगे और ऐसा बना देंगे। आप समझ सकते हैं, ये जो गैप को मिटा दिए हमने। अगर आप अगर ऐसा भी लिखेंगे, क और ल या क और आ, तो भी ये दोनों दोनों दुरुस्त हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है। लेकिन ये आसान हो जाता है और लिखने में ज्यादा खूबसूरत दिखता है, इसलिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ काट। अब ये पढ़े काश, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प, जो तरीका मैंने बताया था का प काना, प लिखा, उसके बाद में ये का लिखा और ना लिखा, पकाना। तो आपका खाना अच्छे से पक रहा है, आपको धीरे धीरे उर्दू के अलग अलग न्यूएंसेस जो है वो समझ में आ रहे हैं और आप सीख पा रहे हैं। मेरे तरफ से एक ही गुजारिश आपसे हमेशा रहती कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा निखार आएगा आपकी जबान में, आपके स्क्रिप्ट में, आपके लिखने के तरीके में। तो और प्रैक्टिस करते रहें बार बार, और कमेंट्स में आप जो कंफ्यूजन हो रहा है उसे बार बार डालें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और हर कमेंट को जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेक्चर 26 का जो होमवर्क था आपने उसे किया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये उसके आंसर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके आंसर से कंपेयर करके देखिए और जो गलती हो रही है उसे सुधारने की कोशिश करें। आज का होमवर्क बहुत आसान सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इस स्टेज पर यह होमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको उर्दू अल्फाबेट को पूरा पढ़ना है, अलिफ से लेकर आखिरी अल्फाबेट तक, यहाँ पर बड़ी ए तक आपको पूरा पढ़ना है और उसे लिखना है। 5 बार लिखना है, 10 बार लिखना है, 15 बार लिखना है। जब तक आपका ये मजबूती से आपको पूरा समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको इसे लिखते रहना है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, चाहें तो आपको ऑनलाइन भी कहीं पर भी आसानी से ये मिल जाएगा। तो उर्दू के ये अल्फाबेट आप प्रैक्टिस करें बार बार, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक पूरे करें। और मैं चाहूंगा कि आपको रैंडम में भी पूछा जाए तो आपका उसका आंसर आना चाहिए। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल के सेशन में और 2 अल्फाबेट लेंगे और आगे बढ़ेंगे।